एक बेवकूफ़ी भरा और बकवास प्लान है। कुछ समय बाद वे लड़की को एक गंदे पानी में पाते हैं। हालांकि वह उन लोगों से बचने में सफल रही थी, लेकिन गंदे पानी में गिरने के कारण वह वायरस से संक्रमित हो चुकी है। बाद में वे एक इमारत में रात बिताते हैं जहां टीम के एक मेंबर लिया को आराम करने दिया जाता है क्योंकि वह बीमार है। रात में सिमोन सो जाती है, लेकिन रास्मस को नींद नहीं आ रही है। तब वह इमारत के चारों ओर घूमता है और बीट्राइस को मार्टिन के साथ एक जबरदस्त मैच खेलते हुए देखता है। तब उसे थोड़ी जलन महसूस होती है क्योंकि वह बीट्राइस को पसंद करने लगा है। अगले दिन वे दूसरे बंकर की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में रास्मस गलती से पानी में कदम रख देता है, जिससे मार्टिन उसे मारने के लिए अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन सिमोन उसे रोक देती है। पर यहाँ उसकी अच्छी किस्मत से उसके जूतों ने उसे बचा लिया है। बाद में वे बंकर तक पहुंचते हैं, जिसे सिमोन की फिंगरप्रिंट से खोला जाता है। अब अंदर उन्हें खाने का एक पूरा भंडार मिलता है जिसे उन्होंने वर्षों में नहीं देखा था। तभी सिमोन को एक कमरे में एक फोन दिखाई देता है जो उसके पिता का था, जिसका मतलब है कि वह कुछ सालों पहले इस बंकर में था। तब वह फोन पर एक वीडियो पाती है जिसमें फ्रेडरिक का बॉस उसे स्वीडन में अपोलो हेडक्वार्टर्स आने के लिए कह रहा है। वह ये भी कहता है कि केवल फ्रेडरिक ही वायरस का इलाज खोज सकता है। तब सिमोन उस वीडियो को मार्टिन को दिखाती है और उससे कहती है कि वह भाई बहन को स्वीडन ले जाने में मदद करे। हालांकि अब उनके पास बंकर में सुरक्षा और खाना है, जिस कारण मार्टिन मना कर देता है। अब कोई चारा न होने के कारण न चाहते हुए भी रास्मस और सिमोन ग्रुप से बाहर निकल जाते हैं और कुछ समय बाद बीट्राइस अपनी नींद से जागती है और जानती है कि वे दोनों चले गए हैं। तब वह भी मार्टिन को अलविदा कहती है, जिसके बाद लिया और बाकी मेंबर जीन के साथ उन्हें खोजने निकल पड़ती है। अब केवल मार्टिन और उसका दोस्त पैट्रिक बंकर में पीछे रह जाते हैं और मार्टिन इससे खुश नहीं है। बाद में बाकी लोग उन्हें शहर की सीमा पर मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब वे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और एक साथ होने पर खुश होते हैं। 1 घंटे चलने के बाद वे आराम करने और खाने के लिए बैठते हैं। तब जीन और लिया एक नजदीकी चश्मे की दुकान में जाते हैं ताकि जीन के लिए नए चश्मे ले सकें। पर अब दूसरी तरफ खाने के लिए तरसने वाले चोरों का इन पर हमला होता है, जिस कारण वे भाग जाते हैं। लेकिन सिमोन उस वक्त बीट्राइस और रास्मस से अलग हो जाती है। तब वह दूसरी ओर पहुंच जाती है जहां वह एक छोटे लड़के से मिलती है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वे एक इमारत में भागने के लिए मजबूर होते हैं। यहाँ लड़का जब पेट दर्द के लिए कुछ गोलियां लेता है तो सिमोन उसे कुछ खाना देती है। तभी अचानक उसके पिता उनके पास आते हैं और सिमोन को खतरे के रूप में देखते हैं, पर वह उसे बताई है कि वह बुरी इंसान नहीं है। तब वह उन्हें और खाना देने की पेशकश करती है। जब बारिश रुकती है तो पिता और बेटा बाहर निकलते हैं, लेकिन उन पर वे भूखे लोग टूट पड़ते हैं। तब सिमोन उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन वह जानती है कि यह एक बेवकूफ़ी होगी, इसलिए वह वहां से भाग जाती है। दूसरी ओर रास्मस और बीट्राइस एक घर में पहुंचते हैं जहां बीट्राइस का जन्म हुआ था, लेकिन जब वह अपने माता पिता के शवों को बिस्तर पर देखती है तो उसे बहुत डर लगता है। तब रास्मस उसे सहारा देता है और बातचीत करता है। जब बारिश